cadets, myself, Lieutenant Veenam Saxena, ANO, बरेली कॉलेज बरेली। आज मैं आप लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट का नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ग्रुप वर्क या टीम वर्क का महत्व क्या हो सकता है। टीम वर्क के दौरान किसी टास्क को टीम मेंबर्स की स्किल के अनुसार डिवाइड कर दिया जाता है, जबकि ग्रुप में कार्य करने से किसी एक कार्य को बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है। उसी कार्य को यदि एक पर्सन करे तो वो कार्य पूरा करने में डिफिकल्टी आ सकती है। किसी टीम का पार्ट होना इंटरपर्सनल स्किल जैसे स्पीकिंग एंड लिसनिंग, साथ ही टीम वर्किंग स्किल जैसे लीडरशिप आदि को डेवलप करता है। इस लेक्चर को हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीम। A group can be defined as any number of people who share goals, often communicate with one another over a period of time. A group is a collection of individuals who coordinate their individual efforts to achieve a common goal. अर्थात ग्रुप में कई पर्सन अपने व्यक्तिगत प्रयासों को समन्वित करके कॉमन गोल को अचीव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्रुप। सबसे पहले फ्रेंडशिप ग्रुप। इस ग्रुप में फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जबकि टास्क ग्रुप में मैनेजमेंट कुछ ऑर्गेनाइजेशन गोल को पूरा करने के लिए उन्हें क्रिएट करता है। टास्क ग्रुप को दो ग्रुप्स में डिवाइड भी किया जा सकता है, जैसे फॉर्मल ग्रुप। यह ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। इसके साथ ही एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाया जा सकता है जो डे टू डे एक्टिविटीज को पूरा करने में हेल्प करते हैं। तीसरे टाइप के ग्रुप्स को इफेक्टिव ग्रुप कहा जाता है। इफेक्टिव ग्रुप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जैसे इट्स मेंबर नो व्हाई द ग्रुप एग्जिस्ट। इनके मेंबर्स को ये पता होता है कि ये ग्रुप क्यों बनाया गया है या हमें कौन से गोल को पूरा करना है। इसके मेंबर्स गाइडलाइंस को सपोर्ट करते हैं और प्रोसीजर जो कि डिसीजन पूरा करने के लिए आवश्यक होता है उसको एग्री करते हैं। इसके मेंबर आपस में फ्रीली कम्युनिकेट करते हैं। Its members have learned to deal with conflicts within the group. अब हम पढ़ेंगे importance of a group. In a group, people come together to achieve some common objective for which they work in a structured fashion. ग्रुप में बहुत पावर होती है। एक कार्य जो कि इम्पॉसिबल लगता है उसे कर पाना, जबकि अगर ग्रुप के साथ वो किया जाए तो वो बहुत आसानी से पूरा हो सकता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि किसी मैच्योर ग्रुप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो सकते हैं। अ मैच्योर ग्रुप कैन इंक्रीज एबिलिटी to be self-directed. A mature group can increase sensitivity to their own feeling as well as those of others. So cadets, यहाँ से आप एक या दो कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करके ये क्वेश्चन आने पर उसका आंसर लिख सकते हैं। मैच्योर ग्रुप की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि a willingness to face one's own responsibility and to assist other when help is needed. अब हम टीम की
बारे में स्टडी करेंगे। टीम इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर ए कॉमन टीम पर्पस एंड ए नंबर ऑफ चैलेंजिंग गोल्स। टीम में अलग अलग स्किल के मेंबर्स सिनर्जी या तालमेल के साथ कार्य करते हुए किसी गोल को अचीव करते हैं। टाइप्स ऑफ टीम। टीम निम्नलिखित टाइप्स की हो सकती हैं। नंबर 1, फंक्शनल टीम। इसमें इंडिविजुअल्स अपने आप कार्य को स्वतंत्र रूप से एक साथ रह करके पूरा करते हैं। यह टीम कुछ कार्य जैसे फाइनेंस वर्क, ऑडिटिंग, मार्केटिंग आदि के लिए बनाई जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम स्पेसिफिक इश्यूज को सॉल्व करके पोटेंशियल सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए बनाई जाती है। क्रॉस फंक्शनल टीम में अपने कार्य की नॉलेज व स्किल वाले लोगों को एक साथ रखा जाता है जिससे वो किसी म्यूचुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाए व उसे सॉल्व कर पाए। सेल्फ मैनेज टीम में कई लोग एक साथ अपनी स्किल के अनुसार इफेक्टिवली कार्य करते हुए पूरे प्रोडक्ट का उत्पादन अधिक करने में सक्षम रहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ टीम। टीम में कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्पिटेंसी वाले पर्सन किसी कॉमन गोल परफॉर्मेंस के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। टीम मेंबर्स का तालमेल किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है क्योंकि इसमें अलग अलग स्किल वाले पर्सन एक साथ कार्य करते हैं, जबकि ग्रुप में अलग अलग स्किल वाले लोग शामिल हों यह आवश्यक नहीं होता है। अब हम बात करेंगे टीम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हो सकते हैं, जैसे इल्यूजन ऑफ इनवल्नरेबिलिटी। नंबर 2, कलेक्टिव रेशनलाइजेशन अर्थात युक्तिकरण। नंबर 3, अनक्वेश्चन्ड बिलीफ अर्थात निर्विवाद विश्वास। नंबर 4, स्टीरियोटिपिकल व्यू। नंबर 5, डायरेक्ट प्रेशर। नंबर 6, सेल्फ सेंसरशिप एंड फाइनली शेयर्ड इल्यूजन ऑफ अनएनिमिटी अर्थात एकमत होने का भ्रम आदि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। So finally, conclusion, working in groups and terms requires a lot of tolerance and time to come to conclusion and make decision। अर्थात ग्रुप या टीम में जब हम कार्य करते हैं तो किसी कंक्लूजन या डिसीजन पर पहुंचना टाइम टेकिंग हो सकता है। Some group or team members may be able to do task alone, but success for one group member does not mean success for the entire group. So group members should accomplish a shared task or goal together. Now cadets, this is assignment for you. इस लेक्चर को ध्यान से सुन करके आपको इन क्वेश्चंस को आंसर लिखना है, जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ टीम, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ अ टीम, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मैच्योर ग्रुप, describe different types of team, define a group and list out the element of group। अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि एक ग्रुप के क्या क्या एलिमेंट होते हैं तो इसे आप इस तरीके से शॉर्ट में मेंशन कर सकते हैं, जैसे नंबर 1, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पर्सन। नंबर 2, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन गोल टू अचीव। नंबर 3, every member will contribute towards the achievement of goal, and number 4, communication is must। ये 4 पॉइंट्स शॉर्ट में अगर आप लिखते हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर आउट कर सकते हैं कि what are the elements of a group। कैडेट्स, जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले मैंने अपने 2 लेक्चर्स में आपको स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप एंड टाइप्स ऑफ लीडर्स के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है।
यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं जिनको आप लीडरशिप वाले दोनों लेक्चर्स को ध्यान से सुन करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको मेंशन करना होता है व्हाट आर द 10 क्वालिटीज ऑफ ट्रेट्स ऑफ लीडरशिप। इन द सेम वे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टॉलरेंस इन लीडरशिप? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीडर? डिस्क्राइब डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स। Who is a leader and how NCC helps in development of leadership trait in cadets? ये असाइनमेंट आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट लेक्चर्स को सुन करके कर सकते हैं। कैडेट्स, मैंने आपके सामने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए 2 लेक्चर्स लिए हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नंबर 2 फैक्टर्स शेपिंग द पर्सनालिटी। यहाँ पर कैडेट्स हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनसीसी इन बिल्डिंग पर्सनालिटी। इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि एनसीसी प्ले की रोल इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ कैडेट्स थ्रू वेरियस एक्टिविटीज। नंबर 1 ड्रिल, नंबर 2 इंटरेक्शन विद ईच अदर, नंबर 3 पार्टिसिपेशन इन कंपटीशन as well as in sports. Next, accepting various responsibilities, then exposure of talent and building confidence. इस टाइप से एनसीसी के द्वारा किसी कैडेट की पर्सनालिटी बनाने में मदद मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल? अर्थात इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? कैडेट, इसे ऑलरेडी हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, परंतु इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं हेरिडिटी, नॉलेज, वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कम्युनिकेशन स्किल, फैमिली एंड सोशल फैक्टर्स एंड लाइफ सिचुएशंस वो मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं जो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देन डिस्क्राइब 10 कोर लाइफ स्किल्स जो ऑलरेडी आपको मालूम है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी। सो कैडेट्स, यहाँ पर ये कुछ असाइनमेंट्स हैं जिन्हें आप घर पर रह करके पूरे लेक्चर्स को सुन करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।